एक बार की बात है, किसी गांव में चंदन नाम का एक गरीब आदमी अपनी पत्नी और बच्चों के साथ रहता था। चंदन अपने खेतों में गन्ने की फसल उगाकर बेचा करता था। काफी मेहनत करने के बाद भी चंदन के खेतों में बहुत ही कम फसल लगती थी, जिस वजह से चंदन ज्यादा पैसे नहीं कमा पाता था। मुझे किसी भी तरह मेहनत करके अपने खेतों में बहुत सारी गन्ने की फसल तैयार करनी होगी। मुझे अपने बच्चों का एडमिशन अच्छे स्कूल में करवाना है। उसके बाद से चंदन खेतों में दिन रात मेहनत करने लगता है। फिर एक दिन मनोहर नाम का एक अमीर आदमी चंदन के पास आता है। सुनो चंदन, मैं गन्ने के जूस की एक बहुत बड़ी दुकान खोल रहा हूँ। आसपास के किसानों से मैं गन्ना खरीदने की बात कर ली है। मैं तुमसे भी गन्ने खरीदना चाहता हूँ। क्या तुम मुझे ढेर सारे गन्ने दे सकते हो? कम से कम मुझे 1 ट्रक भर के गन्ना चाहिए। हाँ, मैं आपको 1 ट्रक भर के गन्ना तैयार करके दे दूंगा, लेकिन मुझे अपने खेतों में ज्यादा काम करके फसल तैयार करनी पड़ेगी। मुझे काफी पैसे खर्च हो जाएंगे। अगर आप मुझे एडवांस दे दो तो मैं बहुत अच्छा काम करूंगा। ठीक है, ये लो पैसे। ये एडवांस के पैसे अपने पास रखो, लेकिन एक बात ध्यान रखना, मैं बहुत ही बुरा आदमी हूँ। अगर मुझे समय पर गन्ने की फसल नहीं मिली तो मैं तुम्हारा बुरा हाल कर दूंगा। सब लोग मेरे बारे में अच्छे से जानते हैं। अपने पैसे वसूल करने के लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ। उसके बाद मनोहर वहाँ से चला जाता है। उस दिन के बाद से चंदन रोज खेतों में बहुत मेहनत करने लगता है। इसी तरह एक दिन चंदन की पत्नी उससे कहती है, कल मेरे भाई की शादी है, हमें मेरे मायके जाना होगा। लेकिन मैं अभी खेत में गन्ने की फसल की रखवाली कर रहा हूँ, उसे छोड़कर मैं कैसे जा सकता हूँ? आपको तो पता है ना, मेरा इकलौता भाई है। अगर हम उसकी शादी में नहीं गए तो वो नाराज हो जाएगा। फिर आखिरकार चंदन अपनी पत्नी की बात मान लेता है। अगले दिन चंदन अपनी पत्नी और बच्चों को लेकर गांव से निकल जाता है। उसके बाद वो अपनी पत्नी के मायके में जाकर शादी में शामिल हो जाता है। लेकिन दूसरी तरफ रात को अचानक लाल रंग का एक विशाल हाथी चंदन के खेतों के अंदर दाखिल हो जाता है। लाल रंग का हाथी देखते ही देखते गन्ने की फसल खाना शुरू कर देता है। अरे वो देखो, चंदन के खेत में लाल रंग का हाथी घुस गया है। वह फसल खा रहा है। हम चाहकर भी कुछ नहीं कर सकते। बेचारा चंदन, उसकी सारी फसल बर्बाद हो जाएगी। थोड़ी ही देर में हाथी सारी फसल खाकर वहाँ से चला जाता है। 2 दिन के बाद जब चंदन अपने गांव लौटता है तो खेतों में सारी फसल बर्बाद देख चंदन के होश उड़ जाते हैं। अरे ये क्या हो गया? मेरे खेत की फसल कौन चुरा कर ले गया? यहाँ तो कुछ भी फसल नहीं बची। तभी गांव वाले उसे लाल रंग के हाथी के बारे में बता देते हैं। हे भगवान, मैं तो लुट गया, बर्बाद हो गया। उस लाल रंग के हाथी ने मेरी सारी फसल खा ली। अब मैं मनोहर सेठ को क्या जवाब दूंगा? उसी वक्त मनोहर सेठ वहाँ आ जाता है। क्या बात है चंदन, तू यहाँ बैठकर क्यों रो रहा है? मेरे गन्ने की फसल कहाँ है? सेठ जी, एक लाल रंग का हाथी सारी फसल खाकर चला गया। मेरे पास कुछ नहीं बचा। यह सुनकर मनोहर को बहुत गुस्सा आता है। अच्छा, तो ये बात है। तू मुझे बेवकूफ बना रहा है, लेकिन मैं अपने पैसे वसूल करना अच्छी तरह जानता हूँ। उसके बाद मनोहर चंदन की पत्नी को पकड़कर अपनी गाड़ी के अंदर बैठा लेता है। जब तू मेरे पैसे वापस करेगा तब मैं तेरी पत्नी को आजाद करूँगा। मैं तेरी पत्नी को लेकर यहाँ से जा रहा हूँ। उसके बाद मनोहर चंदन की पत्नी को लेकर वहाँ से चला जाता है। इस बात से चंदन और उसके दोनों बच्चे दुखी होकर रोने लगते हैं। फिर चंदन गांव के सभी लोगों से पैसे मांगने की कोशिश करता है, लेकिन कोई भी गांव वाला उसकी मदद नहीं करता। फिर एक दिन चंदन उदास होकर कहीं जा रहा था, तभी अचानक उसे रास्ते में लाल रंग का हाथी मिलता है। अच्छा, ये वही हाथी है ना जिसने मेरे खेत की सारी फसल खा ली थी। तेरे कारण मैं बर्बाद हो गया और वो मनोहर सेठ मेरी पत्नी को किडनैप करके ले गया है। और देखो चंदन भाई, मैं बहुत ही अच्छा हूँ। दरअसल मैं कोई हाथी नहीं हूँ, बल्कि एक जादूगर हूँ। एक बुरी चुड़ैल ने मेरी जादुई छड़ी छीन ली है। उसने मुझे हाथी के रूप में बदल दिया है। अगर तुम चुड़ैल के पास से मेरी जादुई छड़ी ला लो तो मैं वापस अपने असली रूप में आ जाऊंगा। अच्छा, तो तुम्हारी जादुई छड़ी मिलने से तुम वापस इंसान बन जाओगे? हाँ, यही सच बात है। वह चुड़ैल जंगल के कोने में रहती है। वहाँ उसका बहुत बड़ा घर है। तुम्हें किसी भी तरह उससे जादुई छड़ी छीन कर लानी होगी। उसके बाद मैं तुम्हारी सारी तकलीफ दूर कर दूंगा। मेरी जिंदगी तो वैसे भी बर्बाद है। मैं फिर भी तुम्हारी मदद करने की कोशिश करूंगा। उसके बाद चंदन जंगल के कोने वाले हिस्से में पहुंच जाता है। तभी उसे अपने सामने चुड़ैल का घर दिखाई देता है। मुझे चुड़ैल को बेवकूफ बनाकर उससे जादुई छड़ी हासिल करनी होगी। मुझे पता है इस जंगल में बेहोश करने वाला जादुई फल भी लगता है। मैं उस फल को ढूंढकर चुड़ैल को खिला दूंगा। उसके बाद चंदन जंगल में फल ढूंढने की कोशिश करने लगता है। तभी उसे पेड़ के ऊपर पीले रंग के फल दिखाई देते हैं।
आखिरकार मुझे जादुई फलों का पेड़ मिल गया। अब मैं जल्दी से सारे फल तोड़ लेता हूँ। उसके बाद चंदन पेड़ से बहुत सारे फल तोड़कर इकट्ठा कर लेता है। फिर वह चुड़ैल के घर के सामने जाकर उसे बुलाता है। चुड़ैल दीदी, मेरे पास रहने की कोई जगह नहीं है। आप मुझे अपने घर का नौकर बना लो, मैं आपके सारे काम कर दूंगा। हाँ ठीक है, मुझे एक नौकर की जरूरत है। तू मेरे घर पर नौकर बनकर यहाँ काम करना शुरू कर दे। मैं हर महीने तुझे अच्छे पैसे दूंगी और साथ में खाना भी दूंगी। उसके बाद चंदन चुड़ैल के घर पर नौकर का काम करने लगता है। फिर 2 दिन के बाद रोज रोज जानवरों का मांस खाकर मैं बोर हो गई हूँ। आज मुझे कोई सब्जी पकाकर खिला। उसके बाद चंदन अपने पास रखे जादुई फलों की सब्जी तैयार करके चुड़ैल को खिला देता है। सब्जी खाते ही चुड़ैल पूरी तरह बेहोश हो जाती है। यह देख चंदन बहुत खुश होता है। उसके बाद वह चुड़ैल की अलमारी से जादुई छड़ी निकालकर उसे गोल गोल घुमाने लगता है। देखते ही देखते चुड़ैल का शरीर पत्थर के रूप में बदल जाता है। उसके बाद चंदन उस पत्थर के शरीर को उठाकर जमीन के अंदर दफन कर देता है। अब ये चुड़ैल कभी किसी को परेशान नहीं कर पाएगी। फिर चंदन जादुई छड़ी को लेकर जादुई लाल हाथी के पास पहुंच जाता है। अपनी जादुई छड़ी की शक्ति से लाल हाथी दोबारा जादूगर के रूप में बदल जाता है। ओए, तुमने मेरी बहुत मदद की है। अब मैं तुम्हारे सारे दुख दूर कर दूंगा। उसके बाद जादूगर चंदन के साथ मनोहर सेठ के घर पहुंच जाता है। फिर वो अपनी जादुई शक्ति से मनोहर को एक चूहे के रूप में बदल देता है और उसे हमेशा के लिए पिंजरे के अंदर कैद कर देता है। ओए, मैंने तुम्हारी पत्नी को आजाद कर दिया है। अब मैं तुम्हारी गरीबी दूर कर दूंगा। चलो मेरे साथ। उसके बाद जादूगर चंदन को अपनी जादुई कालीन के ऊपर बैठाकर हवा में उड़ते हुए एक सुनसान जगह पर ले जाता है। फिर जादूगर गड्ढा खोदकर जमीन के अंदर से एक जादुई चांद को बाहर निकाल लेता है। वह चांद गर्भवती था। और ये जादुई गर्भवती चांद का बीज है। इसे अपने खेतों पर जमीन में दबा देना। उसके बाद तुम्हारे खेतों में गर्भवती चांद की फसल तैयार हो जाएगी। जिन लोगों की कोई संतान नहीं है उन्हें ये गर्भवती चांद दे देना। उन्हें संतान की प्राप्ति होगी और साथ ही तुम्हें ढेर सारे पैसे मिलेंगे। उसके बाद चंदन जादुई चांद को अपने खेत के नीचे दबा देता है। अगले ही दिन खेत में चारों तरफ ढेर सारे गर्भवती चांद की फसल तैयार हो जाती है। उसके बाद चंदन सारे गर्भवती चांद लेकर गांव में चला जाता है। फिर वह आसपास के इलाके में सभी लोगों को बताने लगता है कि जिन लोगों की कोई संतान नहीं है वह उसके पास आए और संतान की प्राप्ति करे। अगले दिन कुछ औरतें चंदन के पास आती हैं। हम सबकी शादी को कई साल हो गए हैं, लेकिन हमारी कोई संतान नहीं है। हमारे ससुराल वालों जिन लोगों लेकिन हमारी कि जिन लोगों की कोई संतान नहीं है वह उसके पास आए और संतान की प्राप्ति करे। अगले दिन कुछ औरतें चंदन के पास आती हैं। हम सबकी शादी को कई साल हो गए हैं, लेकिन हमारी कोई संतान नहीं है। हमारे ससुराल वालों ने हमारा जीना हराम करके रखा है। कोई बात नहीं, तुम सब मेरे जादुई गर्भवती चांद को ले जाओ। उसके बाद तुम सबको संतान की प्राप्ति हो जाएगी। यह सुनकर सभी औरतें बहुत खुश होती है। फिर वे सभी चंदन को पैसे देकर एक एक गर्भवती चांद को अपने घर ले जाती है। उसके बाद वह औरतें चंदन के बताए अनुसार गर्भवती चांद को अपने सिर के ऊपर रख लेती है। अगले ही पल वहाँ एक तेज रोशनी होती है और गर्भवती चांद सभी औरतों के शरीर में पूरी तरह समा जाता है। अगले दिन से सभी औरतें गर्भवती हो जाती है। यह देख उन औरतों की खुशी का ठिकाना नहीं रहता। इस तरह देखते ही देखते जादुई गर्भवती चांद की बात पूरे इलाके में फैल जाती है और सभी निसंतान औरतें चंदन के पास आकर उससे जादुई चांद खरीदने लगती है। इस तरह सब कुछ ठीक हो जाता है और चंदन बहुत सारे पैसे कमाते हुए अमीर बन जाता है। उसके बाद चंदन के पास किसी चीज की कोई कमी नहीं थी। वह अपने परिवार के साथ हंसी खुशी अपना जीवन जीने लगता है।